हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सिमिलैरिटी। ये जो चैप्टर है ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड प्रैक्टिस सेट 1.4। बट प्रैक्टिस सेट के पहले प्रैक्टिस सेट 1.4 के अंदर जो भी अप्लाई होने वाले हैं थियरम्स उसको सीखेंगे हम। यहाँ पर एक थियरम है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यानी कि अगर कोई दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एक जैसे दिखते हैं, तो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनके एरियाज का थियरम क्या है? थियरम ऑफ एरिया। एरिया मतलब ये इसके अंदर पूरी जगह को एरिया बोलते हैं, ये भी एरिया। तो क्या होगा उसका? तो यहाँ पर एक थियरम है जो बताना चाहूँगा कि कोई भी दो ट्राइंगल होगा, उनके जो एरियाज होते हैं, सपोज ABC ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया और ये जो दूसरा ट्राइंगल है PQR उसका एरिया ट्राइंगल PQR, इनका जो रेशियो होता है वो होता है दैट इज स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड। ये थियरम है। यानी कि जैसे ABC का जो साइड है AB, समझो फर्स्ट टू AB, सो AB उसका स्क्वायर अपॉन AB का करेस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ PQ। जैसे AB है तो यहाँ क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्या हो गया? कोई भी जो करेस्पॉन्डिंग साइड इसका लोगे AB या तो PQ, उन दोनों का स्क्वायर का रेशियो। या तो फिर ये लो BC अपॉन दूसरा क्या है QR, इनका स्क्वायर। ओके, स्क्वायर। या तो फिर तीसरी साइड लो AC अपॉन PR, दोनों का स्क्वायर। तो क्या थियरम है? ध्यान से सुनो। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, फिर से सुनो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है इनका स्क्वायर कर दो और रेशियो ले लो। ये नहीं लेंगे तो चलेगा, सिर्फ इतना लेना, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी नहीं है, सिर्फ ये ले सकते हो या सिर्फ ये ले सकते हो, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो ये थियरम है। अब इस थियरम को प्रूफ करते हैं। इस थियरम का यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 1.4 पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। ये थियरम है, इसमें गिवन क्या है? देखो गिवन क्या क्या डेटा गिवन है। ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ऐसा दिया हुआ है। याद रखो 1.1 भी ऐसा ही था, रेशियो ऑफ एरियाज निकालते थे। क्या आता था? बेस इंटू हाइट अपॉन में। बट यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर कंडीशन क्या है? दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। 1.1 में सिमिलर नहीं था। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन 1.1 का या 1.4 का। तो 1.1 में सिमिलर ट्राइंगल नहीं दिया था, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गिवन में ये भी करते, चलो AD कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये AD परपेंडिकुलर है BC पे और PS परपेंडिकुलर है QR पे। गिवन में ही दिखा देता हूँ, AD परपेंडिकुलर BC एंड PS परपेंडिकुलर QR। इसको कंस्ट्रक्शन में दिखा सकते हैं या तो यहाँ पर ही दिखा दिया एंड करके। गिवन के बाद टू प्रूफ क्या करना है? थियरम का प्रूफ क्या है? ये प्रूफ है कि दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है उसका रेशियो, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है AB एंड PQ, उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया गिवन टू प्रूफ। अब प्रूफ करते, कैसे आएगा ये प्रूफ? अब देखो एग्जाम में कभी कभी ये थियरम पूछता है, कैसे आएगा थियरम? कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ऐसे सिर्फ लिख के आएगा, आपको पहचानना होगा कि ये थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, बस ये पहचानना होगा। उसके बाद ये डायग्राम आपको खुद से ड्रॉ करना है, खुद से नाम देना है। उसके बाद इसके अंदर से गिवन लिखोगे, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा के परपेंडिकुलर दिखा दो। इसके अंदर बीच में मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ प्रूफ करने के लिए। टू प्रूफ दिखा दो। ये जो है, ये जो प्रूफ में ये दिखा दिया। अच्छा, ये चीज़ कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहिए, मैंने ऊपर ही लिख दिया। ओके, कंस्ट्रक्शन में लिखो प्रूफ, इंपॉर्टेंट प्रूफ है। कैसे करेंगे? देखो अभी ये एरिया ट्राइंगल ABC हम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज में पता था, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR। कोई भी दो ट्राइंगल है, उनके एरिया का रेशियोज क्या होता है? बेस इंटू हाइट। याद आ रहा है 1.1 में सीखा था, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? BC और हाइट AD, सो बेस BC इंटू हाइट AD अपॉन दूसरा ट्राइंगल क्या है? PQR का बेस क्या है? QR, हाइट PS, बेस QR हाइट PS। ये आ गया। इसको स्प्लिट करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा? देखो इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। ये आ गया। यहाँ पर क्या है? एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR। ओके, एंड इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 1, इसको यूज़ करने वाले। अब देखो दो छोटे छोटे ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ। ये
एक ये ट्रायंगल लेना और ये ट्रायंगल लेना, दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ओके, ये बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका ये एंगल और ये एंगल सेम होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स है। और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है तो ये भी 90, ये 90, ये भी परपेंडिकुलर है, ये 90, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। एक एंगल सेम है और दूसरा भी एंगल, दो एंगल्स का पेयर सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। वो प्रूफ करके दिखाना है। ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल व्हाट ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है पी एस क्यू, ये दोनों ट्रायंगल लिया। ओके, अब दोनों को सिमिलर लाने के लिए अब दो एंगल लेते हैं ना, एंगल बी और एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट। एंगल बी, बी का पूरा नाम लिखो ए बी डी, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल पी क्यू एस। ओके, ये क्या आया यहाँ पर गिवन, सिंस, ऐसे सिंस लिख सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है इसलिए ये एंगल वहाँ से आ गया, या तो अलग से दिखा भी सकते हो उसको। दूसरा क्या, देखो ये जो एंगल 90 डिग्री है ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ए डी बी और पी एस क्यू 90, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी एस क्यू ईच राइट एंगल या ईच 90 डिग्री। सो देयरफॉर ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल पी एस क्यू, ये आ गया। कौन सा टेस्ट, बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ये आ गया। आगे देखो, अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए, कौन कौन से, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल पी एस क्यू। अब ये ए डी अपॉन पी एस याद करो कैसे करते हैं, ए डी अपॉन पी एस जो साइड से उसका रेशियो, फिर डी बी अपॉन एस क्यू, डी बी अपॉन एस क्यू, फिर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये आ गया। ये तीनों का रेशियो ऑफ साइड्स आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर था ना ए डी अपॉन पी एस, ये क्या था ए डी अपॉन पी एस, देयरफॉर इसको अगर नहीं लेंगे तो भी चलेगा, बीच वाला हमको इसकी ज़रूरत है, तो ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 रखते हैं। क्या है देखो, ए डी अपॉन पी एस क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो ये जो ट्रायंगल दोनों सिमिलर था ना, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों बेसिक में। ओके, तो अगर ये सिमिलर है तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। कैसे आ रहा है देखो, पहले ये दो लिया ए बी, फिर उसके नीचे पी क्यू कर दिया, फिर बी सी अपॉन क्यू आर कर दिया, फिर ए सी अपॉन पी आर कर दिया। अब यहाँ पर देखो ए बी अपॉन पी क्यू है, ये बी सी अपॉन क्यू आर को सेम है, इसको मत लो, क्यू मैं बताता हूँ अभी। इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 2 एंड 3, ध्यान से देखना, फ्रॉम 1 2 एंड 3, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि फ्रॉम 2 एंड 3, इतना ही लो, चलो 2 एंड 3 इन दोनों से देखो, ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये है, एंड ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पर क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 दोनों को ध्यान से देखो, इसका जो रेशियो है बी सी अपॉन क्यू आर है इंटू ए डी अपॉन पी एस है, बट ए डी अपॉन पी एस किसको सेम है, बी सी अपॉन क्यू आर को। रिप्लेस करो, फ्रॉम 1 एंड 4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है देखो, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस, एंड ए डी अपॉन पी एस 4 से क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर को इक्वल है, सेम सेम लाना था मुझे। ओके, पहले मैंने ए डी अपॉन पी एस को ए बी अपॉन पी क्यू को सिमिलर लाया, इक्वल लाया, फिर ए बी अपॉन पी क्यू को मैंने बताया बी सी अपॉन क्यू आर को इक्वल है, तो ये इसको और ये इसको है, तो ये इसको इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ए डी अपॉन पी एस था ना, उसकी जगह पर बी सी अपॉन क्यू आर लिख दिया, एंड फाइनली यू विल गेट बी सी इंटू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो यही लाना था देखो, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर आया ना, एक बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। बट ये भी तो लाना था, ये भी तो लाना था, कोई एक लाना था, तीनों में से एक प्रूफ किया तो हम आगे लिख सकते हैं सिमिलरली। अब सिमिलरली यानी इसी तरह से ये जो है ना, ये पूरा लिख देने का, ये एक आया ना बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, पूरा लिख देना, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये देखो बी सी लिया ना तो क्यू आर स्क्वायर
इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और ये जो प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। अगर ये एग्जाम में आता है आपको प्रूफ करने तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। आपको इस तरह से पहले थियरम का लाइन दिया होगा स्टेटमेंट, उतना ही आपको पहचानना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, इसको कंस्ट्रक्शन में लिखो, ओके। फिर प्रूफ में क्या करो, ये इस तरह से जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया इस तरह से आपको करना है। इसकी प्रैक्टिस करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी नोटबुक में भी लिख लो। इसके बेसिस पर अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे। इसमें और कुछ बातें बता दूं कि जब भी रेशियो ऑफ 2 ट्रायंगल निकालते हैं, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, अगर ये निकालोगे तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड तो ले सकते हैं, जैसे AB अपॉन PQ दोनों का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर था देखो BC स्क्वायर अपॉन Q, तीनों साइड ले सकते हैं। साथ में अगर कुछ ऐसा हाइट है ये भी ले सकते हो, ठीक है, अल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, AD और PS वो भी लोगे तो चलेगा, AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर ये भी चलता है। कभी कभी 2 ट्रायंगल के अंदर मीडियन होते हैं। मीडियन कैसे होता है, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा इसको सामने से ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं मीडियन। ये मीडियन समझो AD या समझो कि AQ है, और ये समझो कि ये समझो ST है, इस तरह से मीडियन है समझो। तो ये यहाँ पर ये हाइट होगा तो हाइट लो, मीडियन होगा तो मीडियन ले लो, AQ स्क्वायर अपॉन समझो कि ये PT है, समझो PT स्क्वायर, ये ट्रायंगल के नाम से मैच होना चाहिए। यानी कि अगर मीडियन होगा तो उन दोनों का स्क्वायर लेना, मीडियन का एल्टीट्यूड हाइट है तो उसका स्क्वायर लेना, या तो फिर तीनों भी जो साइड्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड का किसी का भी स्क्वायर करके रेशियो लेना है। तो ये जो थियरम है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पार्ट था, किसी किसी सब में यूज़ होगा, इसको आप अच्छे से तैयार करो। BPT एग्जाम में आ सकता है, ABT थियरम आ सकता है, या तो फिर ये इस चैप्टर के अंदर ये तीनों थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम और ये थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ओके। और एक 3 पैरेलल लाइन वाला था वो भी अच्छे से कर लो, लेकिन जो BPT और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। सो स्टूडेंट 1.4 स्टार्ट करते प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में, आप टेक्स्ट बुक देख लो यहाँ पर, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3/5, यानी 2 ट्राइंगल है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पहले लिखेंगे क्या दिया, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, लेट एरियाज एंड साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स B, इस तरह से आपको लिखना चाहिए। कंसीडर कर रहे हैं एरिया A1 A2 एंड जो साइड है उसको S1 एंड S2, इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया कि 2 ट्राइंगल है समझो, इस तरह से 2 ट्राइंगल है, पहले वाले ट्राइंगल का एरिया A1, दूसरे ट्राइंगल का एरिया A2, इसका साइड S1 है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड S2। डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ओके। क्या दिया है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, given that the ratio of corresponding sides, ये जो साइड्स है S1 S2 साइड है, S1 और S2 साइड है, इसका रेशियो दिया है दैट इज 3:5 दिया हुआ है। और क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब देखो दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर दिया हुआ है, ये पहली पहचान है, 1.1 जैसा मत करना। हमें क्या निकालना है कि रेशियोज ऑफ एरियाज, दोनों का एरिया क्या है, A1 A2 हमने लिया है, उनका रेशियो, ये 1.1 में भी था, वहाँ पर बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट करते थे, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। बट यहाँ डिफरेंस क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया है, यहाँ पर दिया है सिंस गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो थियरम था, सिमिलर ट्राइंगल का क्या था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होता है S1 और S2 उनका स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, उनका स्क्वायर। सो A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2, S1 अपॉन S2 क्या है, 3/5। यहाँ पर हम लिख सकते हैं S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर, तो 3/5 का क्या आ जाएगा, द होल स्क्वायर। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25। तो हम लोग को क्या आंसर मिल गया, फाइंड क्या करना था, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज। तो A1 अपॉन A2 को A1:A2 लिख दो, और 9/25 को लिखना 9:25। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इस तरह से करना है। लास्ट में आपको लिखना चाहिए फाइनल आंसर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड
ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स इस क्या है 9:25। सो स्टूडेंट इस तरह से आप करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया, बिल्कुल इसी तरह से आगे के क्वेश्चन करेंगे। ट्रायंगल का नाम नहीं दिया होगा, ट्रायंगल नहीं दिया है तो आप A1 A2 S1 H2 इस तरह से साइड लेंगे S1 H2, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एरिया लेंगे A1 A2। ट्रायंगल का नाम दिया होगा तो उसके साइड का नाम और ट्रायंगल का नाम यूज करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में भी लिखते रहो। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है सेकंड वाला है, इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आता है तो 2 मार्क और 3 मार्क में आता है। 2 मार्क के लिए 4 बॉक्सेस होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 1 2 3 बॉक्सेस दिए। एग्जाम में थोड़ा मॉडिफाई होकर आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर भी कोई एक बॉक्स बना दे तो 2 मार्क का ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आपको क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो एज इट इज़ आपको लिखना पड़ता है। जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। जितने बॉक्सेस है उतने ही बॉक्सेस करो, जितने स्टेप्स है उतने ही स्टेप्स करो। खुद से एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना है। खुद से कोई एक्स्ट्रा स्टेप करना है तो रफ में कर सकते हैं। क्या दिया है देखो, ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है। कोई भी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका रेशियो ऑफ एरिया का फॉर्मूला होता है, पता है अभी मैंने जो सिखाया है। फर्स्ट AB का स्क्वायर दिया, देखो AB स्टार्टिंग के 2 लेटर का स्क्वायर है तो यहाँ से क्या आएगा, स्टार्टिंग के 2 लेटर PQ, तो PQ का स्क्वायर आएगा। ये हो चुका है। अब AB की वैल्यू देखो, AB अपॉन PQ रेशियो कितना है 2/3, तो AB अपॉन PQ क्या है 2/3 और यहाँ स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9। बस आपको इस तरह से बॉक्स भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला देखेंगे। यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। पहले ट्रायंगल ABC का एरिया 80 है, दूसरे ट्रायंगल PQR का एरिया 125 है। यहाँ एक फॉर्मूला दिया है, सिमिलर होने के बाद जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला नहीं, वैल्यू दिया, रेशियो दिया। एरिया ट्रायंगल ABC पहले लिखा, तो दूसरा ट्रायंगल PQR है, उसका नाम यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, फिल इन द ब्लैंक्स में PQR, ये फिल इन द ब्लैंक्स था 80/125। अभी हमें AB और PQ निकालना है, इसको सॉल्व करना चाहिए। कैसे करोगे, यहाँ पर एक्चुअल में पूरा सॉल्व करके देना चाहिए अगर एक्टिविटी में आएगा तो, नहीं तो आप इस तरह से सॉल्व करके दिखाओ। ओके, PQR किसकी वैल्यू चाहिए, AB PQ की। ओके, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इसका AB कहाँ है, देखो ये AB, और PQ चाहिए ना तो ये PQ, AB PQ फर्स्ट दोनों लेटर है AB, तो स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। अच्छा, इनका वैल्यू क्या है 80/125, जो रेशियो ऑफ एरिया है ये इतना है, ये जो है ना ये 80/125, 80/125 है, तो ये क्या आ गया AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, देखो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, कितना आ गया देखो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 16/25, ये आ गया। अब आगे चल के क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, सो टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखते चलो, ये समझो क्वेश्चन था यहाँ पर। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख दें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हमेशा याद रखो, लिखना चाहिए। अब ये एक्टिविटी बेस में ऐसा नहीं आएगा, रूट ऑन पूरा लिख के आएगा, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना ऐसे सॉल्व करके आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें AB/PQ निकालना है। तो AB/PQ स्क्वायर उस तरफ गया तो स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4, और 25 का स्क्वायर रूट 5, और इस तरफ AB और PQ रह जाएगा, स्क्वायर उस तरफ गया स्क्वायर रूट हो गया। तो इतना स्टेप होने के बाद हम लोग को ये करना है, और ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सॉल्व हुआ, यहाँ से कॉपी कर लो नोटबुक में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है फोर्थ वाला, 2 ट्राइंगल है LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है 9 इंटू एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ट्रायंगल LMN। बहुत से बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि एरिया ट्रायंगल PQR 9 दिया है और ये 16 दिया है, ऐसा नहीं होता है, वो मल्टीप्लाई है उसका। तो हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 डालो, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करना, जो जो चीज़ें दी है सब लिख लेना चाहिए, एक के नीचे एक लिखना चाहिए, मैंने साइड में लिख दिया, एक के नीचे एक लिखना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है देखो, वी हैव जो ये था ना वो लिखो, 9 इंटू एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ट्रायंगल LMN, ये दिया था। क्या करेंगे देखो, एरिया ट्रायंगल PQR ये 16 इंटू है ना, ये नीचे लाओ यहाँ पर, ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल LMN, और यहाँ क्या है 16, ये 9 इस तरफ आया तो अपॉन 9। आपको थियरम पता है ना, बाय थियरम ऑफ रेशियो या एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या नाम था, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये नाम था थियरम का। क्या थियरम था, इन दोनों का जो एरिया होगा ट्रायंगल PQR
अपॉन एरिया ट्राइंगल LMN। देखो ये सिमिलर दिया है क्या, पहले चेक करो, दोनों गिवन में सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका बेस इंटू हाइट 1.1 जैसा नहीं लेते, सिमिलर होंगे तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद रखो। तो यहाँ पर PQ अपॉन LM ले सकते हैं, PQ अपॉन LM दोनों का स्क्वायर, QR का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर, कौन सा लूँ? तो चाहिए क्या वो देखो, QR और MN, QR दिया MN चाहिए, तो कहाँ पर है देखो QR ये है सेकेंड थर्ड, फर्स्ट नहीं लेना है QR, तो अब QR ले लो, अपॉन में क्या है QR सेकेंड थर्ड लिया तो यहाँ पर MN ले लो और दोनों का स्क्वायर, इस तरह से करना। यहाँ पर तीनों अवेलेबल है ना, PQ भी ले सकते हैं बट PQ लिया तो LM लेना पड़ेगा, QR ले सकते हैं तो MN। तो यहाँ पर नीड क्या है देखो, जरूरत किसकी है, QR और MN, तो वो ले लिया। वैल्यूज रखो, ये जो है ना ये कितना है देखो यहाँ पर 16/9, ये आया 16/9 इज इक्वल टू QR कितना है देखो 20, तो QR 20 बट उसका स्क्वायर है अपॉन MN कितना है देखो नहीं पता, ये फाइंड करना, ये भी स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, इन दोनों को यहाँ लाएंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं, हमेशा लिखना चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरह से आपको लिखना चाहिए। अब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, दोनों स्क्वायर इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद 16/9 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 20/MN रह जाएगा, 20/MN। 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये हो गया 20/MN। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, MN यहाँ आ जाएगा, MN इज इक्वल टू 3 यहाँ पर आ गया 20 × 3 और 4 यहाँ पर आ गया, 4 5 ज़ा 20, सो MN इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, MN 15 आ गया। तो हमें क्या निकालना था, MN। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए सिस्टमेटिकली, जैसे मैंने लिखा स्टेप बाय स्टेप लिखो और इस तरह से वैल्यू निकालो। चलो यहाँ से कॉपी कर लो, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, फिफ्थ वाला है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल है, दोनों का एरिया दिया है, तो आप क्या करोगे, लेट एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, लेट एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2। आप खुद से मान लो, नाम नहीं दिया ना ट्राइंगल का, जब भी ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हो खुद से A1 और A2 उसका एरिया मान लेना। ओके, देन क्या बोला है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन 225 एंड 81, ये दिया हुआ है। A1 दिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड AT दिया हुआ है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे लेट द साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स बी S1 एंड S2, यहाँ करस्पॉन्डिंग लिख देना। ओके, तो क्या आ जाएगा, S1 क्या दिया है, स्मॉलर ट्राइंगल की साइड दी है। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, तो देखो स्मॉलर ट्राइंगल दोनों में से कौन सा, A1 A2 में से ये है ना A2, तो उसका साइड दिया है, A2 का साइड S2 ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, ये जो बड़ा ट्राइंगल है जिसका एरिया ज़्यादा है उसका साइड निकालो, तो A1 का साइड S1 फाइंड करना है। तो ये यहाँ पर कंसेप्ट है, कैसे करेंगे, बाय थियरम, अभी जो हमने थियरम सीखा है, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हर बार ये थियरम का नाम लिखना चाहिए। ठीक है, क्या था, एरिया A1/A2, दोनों ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का नाम नहीं दिया तो A1/A2 करना, इज इक्वल टू इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड हो गए, A1 का S1, A2 का साइड S2, दोनों का स्क्वायर, इस तरह से। अभी A1 A2 दिया है, कितना दिया है, 225/81, S1 दिया है क्या, देखो S1 फाइंड करना है, S1 वी हैव टू फाइंड, S2 इज गिवन 12। अब ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर को इस तरफ लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पर तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा पिछले क्वेश्चन के जैसा 225/81 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इस तरफ आ गया तो स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ पर सिर्फ S1 और 12 रह गया। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, 81 का स्क्वायर रूट 9, ये S1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15/9, ये 12 यहाँ पर आ गया इंटू 12, S1 को यहीं पर रखो, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 15, अभी देखो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, S1 क्या आया 20 सेंटीमीटर। S1 क्या था, साइड था, साइड। ओके, किसका साइड था, ये देखो जो ये पहला वाला ट्राइंगल बिगर ट्राइंगल, क्वेश्चन क्या था वो देखो,
find corresponding side of the bigger triangle. Therefore side of bigger triangle, corresponding side of bigger triangle is 20 सेंटीमीटर. यहाँ लिखना करस्पॉन्डिंग साइड. हाँ हो गया, बस ये फाइंड करना था. फाइनल आंसर आपको हमेशा लिखना चाहिए. यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया 1.4 में. 2 क्वेश्चन और ये चैप्टर फिनिश. अगला जो क्वेश्चन है वो 6th वाला. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड उनका रेशियो दिया हुआ एरिया का 1:2. AB दिया है और D फाइंड करो. तो यहाँ पर एक मिसिंग है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में. देखो अभी ये जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट है 1.4, ये किसके ऊपर है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनका रेशियो ऑफ एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का. अगर सिमिलर नहीं है तो 1.1 के जैसा करते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट. बट ये सिमिलर होगा तो 1.4 जैसा फॉर्मूला स्क्वायर करते करस्पॉन्डिंग साइड का. ये सिमिलर नहीं दिया, बट ये दिया है कि ट्राइंगल ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या दिया है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल ये दिया हुआ है. अब क्या करो, समझने के लिए ड्राइंग कर दो. यहाँ पर दो ट्राइंगल है, दोनों का नाम है ABCDEF. अब देखो कोई भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है. ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है. ओके, तो अब ये दिया है, दोनों को सबसे पहले हम सिमिलर प्रूफ करके लाते हैं. सिमिलर कैसे लाएंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC. बाय द वे आप एक लाइन में भी कर सकते हो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, इस तरह से लिख सकते हो. या तो करो ना, आपको जो सिखाया है दोनों ट्राइंगल का नाम लिख दो. इसमें बताओ कि एंगल A और D सेम है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. ऐसे बताओ एंगल B और E सेम है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. और एंगल CF भी बता सकते हो. बट दो एंगल्स में काम हो जाता है ना, तीसरा लेने की जरूरत नहीं. यहाँ पर आप लिख सकते हो ईच 60 डिग्री. ओके, क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है. तो अब कोई भी दो ट्राइंगल में अगर दो पेयर ऑफ एंगल इक्वल या कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखो यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो, इक्वल भी लिख सकते हो, 3 लेटर्स में नाम लिख सकते हो, सिंगल लेटर में भी लिख सकते हो. सो आई कैन राइट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल DEF. बाय विच टेस्ट? बाय AA, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ये आ गया. तो अभी तक मैंने क्या किया? ये ट्राइंगल को दोनों को सिमिलर प्रूफ किया. अच्छा, इसके पहले के जो 5 क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 उसमें सिमिलर दिया रहता था तो ठीक था, नहीं दिया तो सिमिलर करेंगे. इसके बाद क्या है देखो, क्वेश्चन देखते रहना. अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को दिया है कि एरिया ट्राइंगल ए. अच्छा, ये अगर सिमिलर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओ. अच्छा, पहले जो दिया वो लिखते हैं. एरिया ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ट्राइंगल DEF. ये क्या दिया है देखो, आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ. 1:2 दिया हुआ है. एंड AB इज इक्वल टू 4. फाइंड DE. क्या करना है? फाइंड DE. ये पूरा ये दिया है, ये दिया और ये फाइंड करना. तो हम क्या लिखेंगे? बाय, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सो बाय थियरम ऑफ, ये नाम हमेशा याद रखो, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ओके, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स क्या आएगा? ये दोनों जो सिमिलर ट्राइंगल है उनका एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF ये आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू, कैसे फॉर्मूला था याद है ना? कोई भी ले सकते, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर ले सकते, या तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर ले सकते. किसकी जरूरत है? देखो AB और DE. AB दिया है, DE फाइंड करना है. किधर है? देखो AB है, पहले दोनों है तो पहले दोनों ले लो उसका स्क्वायर, और यहाँ पर फर्स्ट दोनों DE ले लो उसका स्क्वायर. चलो, ये दिया है कि हमको एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन इस टू मतलब अपॉन DEF 1:2 दिया है. ये दिया हुआ है देखो, ये 1:2 दिया है, ये 1:2 यानी 1/2 दिया है. AB का वैल्यू 4 है, ये जो AB है इसका वैल्यू 4 है अपॉन DE द होल स्क्वायर. आगे करो, देखो कैसे करेंगे. 1/2 ये 4 स्क्वायर क्या होता है? 16 अपॉन DE स्क्वायर. क्रॉस यहीं पर स्क्वायर रूट ले सकते थे, या तो सॉल्व करके लो. ये DE स्क्वायर है, DE स्क्वायर इंटू 1 तो DE स्क्वायर. 2 यहाँ पर गया, 16 2 जा तो 16 इंटू 2 32 हो सकता है. डायरेक्ट लिखो, या तो रुको, हमको स्क्वायर रूट लेना है. तो यहाँ पर आप लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट. देखो ये जो टर्म है ना, ये हमेशा लिखना चाहिए. बोर्ड में ना एक्सपेक्टेड होता है कि आप स्क्वायर रूट लिखो. तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा? DE इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर यहाँ जाके स्क्वायर रूट हो गया 16 इंटू 2. तो D फाइनली क्या आ जाएगा? देखो D 16 का स्क्वायर रूट 4 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, रूट 2 को रूट में ही रखो. तो ये हो गया, इसको आप बॉक्स कर दोगे इस तरह से.
और ये डी की वैल्यू आ गई। क्या फाइंड करना था यहाँ पर, देखो हमको 6 में फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन है, बहुत इजी एक प्रैक्टिस सेट है 1.4, आसान है, आप इसको कॉपी में लिख लो। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया 7th वाला, वो भी देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हम लोग 7th क्वेश्चन के ऊपर। अब ये 7th क्वेश्चन कैसे करना है एकदम ध्यान से देखो। क्या दिया पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो। इन फिगर 1.66 यानी यहाँ पर देखोगे ये फिगर दिया हुआ 1.66, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल डी। आओ चलो पहले डायग्राम को देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर देखोगे डी दिया हुआ है, डी ई और एफ, ये एक ट्राइंगल दिया है। इस ट्राइंगल के अंदर एक पी से लेके क्यू तक एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल के अंदर पी क्यू एक सेगमेंट ड्रॉ किया गया है। और क्या कहता है यहाँ पर कि सेगमेंट पी क्यू जो है, पी क्यू वो डी ई को जो है पैरेलल है, यानी कि ये सेगमेंट जो आप पी से क्यू तक देख रहे हो ये सेगमेंट और ये डी ई ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब क्या दिया देखो, एरिया ट्राइंगल पी क्यू एफ इज़ 20। अब एरिया ट्राइंगल पी क्यू एफ यानी क्या, ध्यान से देखो, ये जो है ना ये एरिया ट्राइंगल पी क्यू एफ है, जो आपको दिख रहा है ये एरिया ट्राइंगल पी क्यू एफ है, ओके। और दूसरा क्या दिया, इसका जो आंसर है या इसका जो एरिया है वो आपको 20 दिया हुआ है। कितना दिया है एरिया, 20, ओके। थोड़ा सा रिपीट करना नीला। और इसका जो एरिया है वो कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, ओके। अब वो भी यूनिट दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर या ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है। और पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी पी दिया है। पी एफ कहाँ है देखो, ये पी से लेके ये जो एफ है यहाँ तक पी एफ कितना दिया हुआ, ये पूरा जो है ये पूरा, ये क्या दिया है यहाँ पर 2 टाइम्स डी पी। 2 टाइम्स डी पी का मतलब क्या है कि ये जो डी पी है यहाँ पर, ये डी पी इसका डबल है, डी पी का डबल पी एफ है, ये दिया है। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई बाई कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। यानी कि अभी हम लोगों को यहाँ पर एक एरिया फाइंड करना है। कौन सा एरिया फाइंड करना है, देखो जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर है, यहाँ देखोगे ये जो दिख रहा है ये जो एरिया है ये फाइंड करना है। ये एरिया कितना होगा, तो कैसे करोगे पता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरा बड़ा ट्राइंगल है ना डी ई और एफ, ये पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। उसके बाद क्या करो, ये जो छोटा ट्राइंगल रेड में है इसका एरिया तो 20 दिया हुआ है, तो पूरे बड़े ट्राइंगल का जो एरिया आएगा उसमें से छोटे ट्राइंगल का एरिया 20 माइनस करना, तो ये जो आपको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया आ जाएगा। तो चलो एक्टिविटी दी हुई है, सॉल्व करके दिया, हमको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू एफ 20 दिया है एच पर गिवन, पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी भी दिया है। एज्यूम दैट डी पी इज इक्वल टू एक्स एंड पी एफ इज इक्वल टू 2x। तो डी पी अगर x है, देखो यहाँ पर आप देखोगे जो डी पी अगर x है तो पी एफ क्या हो जाएगा, डी पी का 2 टाइम्स। अगर डी पी एक्स है तो पी एफ 2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया। चलो यहाँ पर देखो डी एफ इज इक्वल टू डी पी प्लस क्या आएगा, ध्यान से देखना, डी पी में क्या प्लस करोगे तो पूरा डी एफ आएगा, तो ये पी एफ, देखो यहाँ पर ये डी पी में पी एफ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा डी एफ। तो यहाँ पर हम डी पी प्लस पी एफ कर दे। यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, डी पी प्लस पी एफ, दोनों को प्लस करना। अभी डी पी की वैल्यू कितनी थी ऊपर, यहाँ देखो डी पी की वैल्यू एक्स थी, तो यहाँ पर डी पी की जगह पर आप x लिख दोगे। और जो पी एफ है, पी एफ कितना था, यहाँ पर देखो 2x है, तो यहाँ पर आप 2x कर दोगे। अब देखो यहाँ ऑलरेडी 3x दिया हुआ है, दोनों को प्लस करो, 1x और 2x दोनों मिलके 3x हो रहा है, येस मतलब परफेक्ट लिखा है हमने। तो ये 3 बॉक्सेस भरने, एक बॉक्स भरोगे आधा मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स। अब देखो 2 ट्राइंगल लेने बोला है, ट्राइंगल एफ डी ई और ट्राइंगल एफ पी क्यू, ये 2 ट्राइंगल लेना है। दोनों को सिमिलर प्रूफ करके लाए, देखो दिख रहा है यहाँ पर, मैंने आपको क्या सिखाया अभी तक, कोई भी 2 ट्राइंगल है उसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए 2 एंगल ले लो, 2 एंगल लोगे तो बाय ए टेस्ट, एंगल टेस्ट वो सिमिलर हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पर देखोगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब देखो हाँ क्या नाम है, एंगल एफ डी ई, किधर है देखो एंगल एफ डी ई, एफ डी ई, देखा तो कौन सा एंगल है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल है। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 9th में सीखा था आपने ये वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ पी और क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एंगल ऑलरेडी बना है तो हम लिखेंगे एफ पी और क्यू, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्या है देखो, एफ ई डी, कहाँ पर है देखो, एफ ई और डी, यानी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। अब इसको करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ बोला है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो क्या आएगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये आएगा। इसका नाम क्या है देखो, एफ क्यू
और P, इसका नाम क्या आ जाएगा एफ क्यू और P। यहाँ लिखते एफ क्यू और P। ओके, अब ये दो हमने नाम लिख दिया, ये भी भरना था, हाफ ऑफ मार्क यानी 1 मार्क और हो गया। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलर, ये सब दिया हुआ है। अब आगे देखो, अब कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो ऑफ एरिया क्या आता है, ये रेशियो ऑफ एरिया याद है ना, उनके करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे एफ डी और एफ पी है उनका स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखो एफ डी पता है क्या, यस, डी एफ है ना, ये पता है दैट इज़ 3x, और एफ पी पता है यस 2x। तो चलो करते, एफ डी ई का क्या लेना पड़ेगा, एफ डी या तो डी एफ लिख सकते हो। कैसे लिया, कैसे पता चला ये लेना है, देखो यहाँ पर है ना एफ डी और यहाँ पर डी एफ की वैल्यू पता है, डी एफ कितना है, डी एफ की वैल्यू यहाँ से देखो 3x है तो डी एफ 3x है, तो यहाँ पर डी एफ और उसका स्क्वायर भी लेना, हाँ स्क्वायर, तो यहाँ देखो 3x स्क्वायर आ गया। अब ये 2x इसका वैल्यू है, एफ पी क्यू 2x, देखो यहाँ पर पी एफ था है ना, यहाँ से पता चला, और यहाँ पर भी देखो पी एफ है, तो एफ डी लिया तो पी एफ लेना पड़ेगा, एफ पी या तो पी एफ, तो पी एफ इस तरह से स्क्वायर, तो क्या आ गया, डी एफ का वैल्यू 3x, पी एफ का वैल्यू 2x, दोनों का स्क्वायर 9/4 आ गया। अब आगे देखो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इन्होंने खुद ने करके दिया, ये यहाँ चला गया तो 9/4 से मल्टीप्लाई, 9/4 इंटू अ बॉक्स है। अब देखो ये एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू क्वेश्चन में देखो कितना दिया है, एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू, देखो ये जो है ना एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू मतलब पी क्यू एफ, ये 20 दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये 20 लिख दो यहाँ पर। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये 4 से 20 को कैंसिल कर दो, तो 4 5 ज़ा 20 आ गया। अब 9 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 5 ज़ा 45। ओके, सो 45 आंसर आ चुका है किसका, एरिया ट्रायंगल एफ डी पी, जो मैंने पूरा बताया था कि जो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल जो है, ये जो बड़ा ट्रायंगल का एरिया 45 आ गया, और ये अंदर वाले छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना था, इसका 20 था। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जो बड़ा ट्रायंगल है 45 उसमें से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करना 20, तो कितना मिल गया 25। आप एग्जाम में कैसे करोगे, जैसा दिया है ना वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है, सिर्फ आपको बॉक्सेस भरने हैं, और जो भी रफ वर्क होगा पीछे लास्ट पेज पे रफ पे करोगे। आपको 3 मार्क के लिए अगर ये आता है तो 3 मार्क में 6 बॉक्स आएंगे, हाफ मार्क का 1 बॉक्स होगा, और 2 मार्क में आता है तो 4 बॉक्स होंगे, ये क्वेश्चन मॉडिफाई होके आएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा प्रैक्टिस सेट 1.4 थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बहुत ही आसान था। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं 1.1 और 1.4 में, बिकॉज दोनों में हम लोग रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल लेते हैं। तो वहाँ पर याद रखना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे तो वो करना है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया है तो ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला करना है। और इसके साथ ही ये 1.4 जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर फिनिश हुआ। और इसी के साथ बता दो, ये जो पूरा चैप्टर है, पहला चैप्टर सिमिलैरिटी ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का, ये पूरा फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है, मज़ेदार है, आप सीखते रहिए मेरे साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इतना ही नहीं, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी इन वीडियोस को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ये लेक्चर्स देख के मैथ सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।